हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर यूपीएसआई का स्पेशल सेशन चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग इसको इंपॉर्टेंट समझ के सेशंस को ज्वाइन करेंगे तो आप सभी लोगों को वाकई में एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो आज आप सभी लोगों को जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कहीं ना कहीं ये यूपीएसआई के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको आप सभी लोग इंपॉर्टेंट समझ के अगर सेशंस को ज्वाइन करेंगे तो वाकई में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। थोड़ी सी आवाज़ में परिवर्तन इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई कोल्ड हो रखा है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट थी तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि कोई गैप ना हो, इसलिए फिर कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। एनालॉजी क्वेश्चंस में यहाँ पे ये बोला गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चंस में आप सभी लोगों को मधुमक्खी झुंड से रिलेटेड उसी तरीके से सवाल किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मधुमक्खी जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खी तो उसको क्या बोलेंगे, झुंड। उसी तरीके से सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द रिलेट करेगा, जिस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पर हम घुड़सवार दल बोलेंगे उसको, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया गया। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं। ठीक है, मतलब पांच आपको दिए गए, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, पांच में से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कौन सा यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक समूह बनाते हैं और कौन सा मतलब अलग है ये देखना है। तो ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, पेंट हो गया और बालू हो गया, इनको हम एक ही ग्रुप में रख सकते हैं। टेलीविजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसलिए ये अलग है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया। अगर आप सभी लोग इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आप सभी लोगों को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे बोला गया है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकालो और आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चंस में तो यहाँ पर डिफरेंस निकाला। यहाँ पे क्या लिखा है, 56 लिखा है, 139 लिखा हुआ है और यहाँ पे 231 और 332 और यहाँ पर 442। ठीक है, अब आप सभी लोग इनके बीच का डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 56 में कितना ऐड किया जाएगा, आप लोग इसमें से घटा दीजिएगा। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 13। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6, 6 3 9, 6 5, हाँ 6 और 3 9। ठीक है, अब यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना, 8 5 13, मतलब यहाँ पर 83 आएगा डिफरेंस। यहाँ पे भी अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे 11 मान लेते, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, 11 माना था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ 13 में से 4 जाएगा मतलब 9। अब इसको 13 बनाते हैं यहाँ पे तो 92। ठीक, यही होगा। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और 3 में से 3 मतलब 0 बचेगा और 3 में से 1 0 1। ठीक है, अगर आप सभी लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे इनके बीच का गैप देखें। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, और यहाँ पे भी अगर हम गैप देखें आप लोगों को समान गैप मिलेगा। 83 में यहाँ पर कितना ऐड किया जाए, 9 अगर मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पर 92 में 9 ऐड करता हूँ तो मुझे 101 मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम डिफरेंस निकालें 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, और हाँ इसके बाद यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और 4 में से 130। तो इनके बीच का भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ पर भी अगर हम 9 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 119, क्योंकि ये देखो एडिशन हो गया 9 का। ठीक है, 110 में 9 ऐड किया, 119। अब हम इसमें ऐड करेंगे 9 और 2 11। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 4 2 6। ठीक है,
और यहाँ पे 561 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस मिले तो आप सभी लोगों को डिफरेंस निकाल के आंसर आप सभी लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया 427, यहाँ पर 354 और इधर कितना दिया गया 275 दिया गया, यहाँ पे 190 दिया गया और यहाँ पे कितना 99 दिया गया। अब आप सभी लोगों को जो नंबर दिए गए वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस में दिए गए हैं, ठीक है। सीक्वेंस में दिए गए तो यहाँ पर भी आप सभी लोगों को डिफरेंस निकाल लेना है और डिफरेंस निकालेंगे तो आप सभी लोगों को आंसर देखने को मिल जाएगा कि क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 427 में से 300 तो कितना 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3, इसके बाद 12 और 5, ठीक है 7, अच्छा 12 में से 5 जाएगा, ठीक है 7 और 5 12, ठीक है। इसको 4 हो जाएगा 73, ठीक है। ठीक है 4 3 7 और 7 5 12 इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालेंगे। चलिए ये बड़ी संख्या है, इसको घटाना है तो 4 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, ठीक है 9 हो जाएगा। इसके बाद ये 14 माना था, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पर 354 में से 275 जाएगा तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। 14 यहाँ पे माना था तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 तो 7, ठीक है। यहाँ पे 3 तो 79 आ रहा है, 79, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 275 में से 190 जाएगा तो अब आप सभी लोग 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। 7 में से 17, ठीक है 8, ठीक है और 275 और यहाँ पे क्या दिया गया 190 दिया गया। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें 5 में से 5, ठीक है 17, ठीक है और 9 और 8, ठीक है और यहाँ पे ये हो जाएगा तो यहाँ पे 85 भी आ रहा है। आप लोग इनके डिफरेंस निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 63 में यहाँ पे 6 ऐड किया, इसमें भी 6 ऐड किया तो इधर भी 6 ऐड होगा और 85 में 6 ऐड करेंगे तो 91, ठीक है। तो 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 19 में से 10 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। ये इनका डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे 6 ऐड करेंगे तो 97, तो यहाँ पे 7 में 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 99, अच्छा 97 है और यहाँ पर अच्छा ठीक ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 97 में कितना ऐड किया जाए 2, तो यहाँ पे 99, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को कोडिंग का। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो फेवरेट FAVOURITE, ठीक ये दिया गया। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो GDWRVUJWF, ठीक। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे F और G दिया गया। यहाँ पे F की नंबर वैल्यू 6, G की नंबर वैल्यू 7, तो यहाँ पे क्या हुआ +1। A में क्या हुआ A की 1, D की 3, तो इसमें क्या हुआ +2 हुआ। V यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 23, तो इसमें +1 हुआ, ठीक है। 2 3 यहाँ पे कितना 3 ऐड हो रहा है, 3 और 1 4, यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिखा, इसकी नंबर वैल्यू तो 4 होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो 15 और 3 18, इसी तरीके से U और V मतलब +1, R और यहाँ पे क्या दिखा है RU दिया गया, तो इसमें क्या हुआ +3 18 3, इसमें +1, इसमें +3, इसमें +1। तो हमें यहाँ पे इसका कोड निकालना है, माइक्रोचिप MI
CROCHI। तो हमने यहाँ पर क्या किया था +1, तो इधर भी +1 करेंगे तो m में +1 किया तो क्या मिला n मिला। n से स्टार्ट होने वाला सभी दिख रहा है, ये वाला हो ही नहीं सकता आंसर। इसमें क्या करेंगे +3 ऐड करेंगे, 9 और 3 12 होता है, n के बाद l आ जाएगा, तो ये वाला हो नहीं सकता। इसके बाद c में +1 करेंगे तो d मिलेगा, r में +3 करेंगे तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, मतलब यहाँ पर क्या आएगा u। इसके बाद o यहाँ पे +1 करेंगे, 15 और 1 16, मतलब यहाँ पर p हो जाएगा DUP। इसी तरीके से c में +3 करेंगे तो 3 और 3 6, मतलब यहाँ पर f आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो नहीं सकता, p के बाद f, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे हम +1 करेंगे तो इस तरीके से h में +1 I में +3 करेंगे तो l, और यहाँ पर p में +1 करेंगे तो q मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रामू दक्षिण की तरफ एक बिंदु पर खड़ा है, वह 15 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर 12 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर अंत में दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर सीधा चलता है। आप शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर खड़े हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना। रामू दक्षिण की तरफ एक बिंदु पर खड़ा है, ठीक है, वह 15 किलोमीटर सीधा चलता है। दक्षिण की तरफ एक बिंदु पर खड़ा है, वह 15 किलोमीटर, ठीक है, चलता है। फिर क्या बोला गया, फिर वो दाएं मुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड को इधर बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर सीधा चलता है, अंत में तो यहाँ पे कितना 15 किलोमीटर। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बताना। तो ये 12 है, तो ये भी कितना होगा 12, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा, ये घर से स्टार्ट किया था, तो ये दिशा आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बोला गया, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला गया, फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अपने घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में, ये घर है उसका, ये दिशा कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। ये क्या है नॉर्थ है, ये क्या है साउथ है, ये क्या है ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट है। तो ये दिशा कौन सी होती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए पूर्व, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे यूपीएसआई में ये प्रीवियस ईयर में इस तरीके से घटिया किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आप लोगों को समय भी नहीं लगाना, 5 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, ये दिया गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चंस को बोलते हैं पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब इशारे वाले क्वेश्चंस। एक पुरुष की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। एक पुरुष की ओर इशारा किया, किसने कहा महिला। ये मान लो ये पुरुष है, पुरुष ने उसकी माँ मतलब पुरुष की माँ, ठीक है, ये माँ हो जाएगी, माँ की माँ, एक जनरेशन और ऊपर चली जाएगी कि इकलौती बेटी मतलब इसकी माँ, मेरी माँ है किसकी, लड़की की या महिला की, ठीक है, ये महिला है। अब पूछा क्या क्या,
पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो पुरुष का रिलेशन बताना है, तो पुरुष कौन है, उसका भाई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, इस क्वेश्चन को बोलते हैं, इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें एक समीकरण दिया गया, क्या, m-n और यहाँ पर स्टार o और यहाँ पे। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो प्लस का मतलब क्या दिया, पिता, माइनस का मतलब माता, मल्टीप्लाई बहन, डिवाइड भाई। अब m-n मतलब m जो है वो माँ है किसकी, n की, ठीक। एन यहाँ पे ये जो साइन है वो बहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन जो है वो बहन है किसकी, ओ की, सेम जनरेशन। ओ डिवाइड पी, ओ जो है वो भाई है किसका, पी का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ओ का एम से क्या संबंध है, ओ का एम से क्या संबंध, तो ओ जो है यहाँ पर कौन हो गया, पुत्र हो गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ओ का एम से संबंध बताना था, ओ का रिलेशन बताना था। इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया, दिए गए शब्द वर्नाकुलर किस बाय सिरे से शुरू करते हुए, ठीक है, हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक, और बाकी सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, और फिर बने हुए नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है। तो दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आप सभी लोगों को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस में बोला गया बाएं सिरे से शुरू करना है और हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर में लिखना है। मतलब यहाँ पर देखो वी जो है वो बड़ा लिखाया जाएगा, ई जो है वो छोटा लिखाया जाएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये क्या है, राइट होता है, इस साइड क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो वहाँ पे क्या बोला गया, बाएं सिरे से शुरू करना है करते हुए हर दूसरे अक्षर को, तो वी बड़े अक्षरों में लिखना है। तो वी बड़ा होगा क्योंकि हमने बाएं से स्टार्ट किया, आर भी बड़ा होगा, और यहाँ पे क्या है एन छोटा बनेगा, देन ए है, ए बड़ा होगा, और सी जो है वो छोटा, यू बड़ा, एल छोटा, ए बड़ा, आर, यही बोला गया। अब यहाँ पे बोला गया फिर बने हुए नए शब्द को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है, मतलब इसको उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, इधर एल, यहाँ पर यू, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, इधर एन, यहाँ पर आर, यहाँ पर ई, इधर वी। फिर क्या बोला गया, दाईं ओर से तीसरा, ये दाईं ओर से तीसरा अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस में कंडीशन दी गई उस कंडीशन को अगर आप सही से अप्लाई करें तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चंस को पढ़ें। इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया, मान लें एक शब्द दिया गया, पहले और दूसरे अक्षर को स्थान बदल दिया गया, इसी तरह तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे बाकी अक्षरों के सभी स्थान बदल दिए गए। इस प्रकार बने शब्द में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वां, ठीक, आई दिया गया, एन दिया गया, सी दिया गया, ओ दिया गया, एम दिया गया, पी दिया गया, आर दिया गया, ई दिया गया, एच दिया गया, ई दिया गया, एन दिया गया, आई दिया गया, बी दिया गया, एन दिया गया, ई दिया गया। हम क्या करेंगे, इनका स्थान बदलेंगे, एन आई, ओ और सी, पी एम, ई आर, ई एच, आई एन, एल बी। फिर मैंने कुछ छोड़ा है 100%, मैंने एस छोड़ दिया, एन के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था,
HENSNSIBLE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा S, इधर क्या आ जाएगा N, यहाँ पे क्या आएगा P, इधर क्या आ जाएगा I, यहाँ पर आएगा E, इधर आएगा N। ठीक है, अभी क्या बोलेंगे, इस प्रकार बने नए शब्द में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वां होगा। तो बाईं ओर से 10वां बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है H, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस में बोला गया था उसी कंडीशन को अप्लाई कर दिया और आप लोगों को आंसर मिल गया। ठीक है, तो हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जब हम अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं तो फिर उसमें क्या होती है, मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन में जो बोला गया क्वेश्चंस को पढ़िए, उसी हिसाब से आंसर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो केवल लेखक और शिक्षक हो। लेखक कौन है, ये मतलब स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है ये वाला नंबर। फिर क्या बोला गया, शिक्षक मतलब ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। वे आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है, पुरुष कौन है, रेक्टेंगल में। ठीक, पुरुषों को दर्शाती जो केवल लेखक और शिक्षक। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो स्क्वायर में भी हो, ट्रायंगल में भी हो, रेक्टेंगल में भी। तो ऐसा कौन सा नंबर है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चंस में यहाँ पे ये स्क्वायर में भी प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके बाद ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर रेक्टेंगल में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पे हम 3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, पुलिस भी है, इसलिए इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो निम्नलिखित आरेख में कौन इन शब्द के बीच संबंध को दर्शाता है, मांसभक्षी, शेर और खरगोश। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि शेर को अगर आप, ठीक है, मटर पनीर खिलाएंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप अपने आप को खिलाएंगे तो उसको बड़ा पसंद आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस में जो शेर होता है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये मांसभक्षी, तो यहाँ पे ये शेर आ जाएगा, और ये खरगोश अलग बनेगा, खरगोश का इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक समीकरण दिया गया है, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, 10। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, इसकी जगह पे हमने क्या रखा, 10 वैल्यू दे दी है, इसके बाद गुणा कर दिया गया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, 28 है। ठीक है, इसके बाद डिवाइड है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 7 दिया गया, 7। अब यहाँ पर प्लस करेंगे और इसके बाद इसका मतलब क्या है, 5। ठीक है, माइनस की जगह पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो माइनस कर दिया, और यहाँ पर क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज की जगह पे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और तो कुछ क्वेश्चंस में है नहीं। अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे किस किस अकॉर्डिंग, बॉडी मास के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने डिवीजन को सॉल्व किया, तो 7 चौको 28 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 दिया गया है, अब गुणा किया, यहाँ पे 28, यहाँ पे 7, मतलब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 चौको 28 होता है, प्लस यहाँ पर कितना 5 माइनस 8। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 40 आएगा, प्लस यहाँ पर 5 माइनस 8। अब हम यहाँ पर देखो एडिशन करेंगे तो 45 और माइनस 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 37, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आप सभी लोगों को आराम से सॉल्व कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया, यू एफ के ठीक दाएं बैठा है, यू 3 स्थान दाईं ओर जा रहा है, यू एफ के ठीक दाएं बैठा है।
यू जो है वो एफ के ठीक दाएं बैठा है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, दाएं बैठा है कौन? यू, एफ के। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई उसको अप्लाई करना है। यू 3 स्थान दाईं ओर जाता है। यू जो है वो 3 स्थान कहाँ जाता है? दाईं ओर जाता है, ठीक है। तो 3 स्थान दाईं ओर चला गया। और एफ जो है वो कितने स्थान जाता है? 8 स्थान जाता है, ठीक है। कहाँ? बाईं ओर। वे दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये छोर है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है 8 और 3 ये और प्लस इसकी पोजीशन भी 2, तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 3 13। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 30, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यू जो है वो एफ के दाईं ओर था। एफ जो है वो 8 स्थान आगे इधर बाईं ओर चला जाता है, तो 8 तो ये कनेक्ट होंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। एफ की वैल्यू खुद एक, यू की खुद एक, यहाँ पे पोजीशन और 3 आपस में ऐड कर देंगे, तो 8 2 10 3 13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया? 3 और 5 दिया गया। यहाँ पे क्या है? 46। अब 35 को यहाँ पर अगर हम 4 लिख रहे हैं तो कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इन संख्याओं को ऐड कर दें तो 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसी तरीके से 46 को 4 + 6 करता हूँ तो क्या मिलेगा? 10। 2 से डिवाइड किया तो क्या है? 5। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, इस क्वेश्चन को देखिए। वह विकल्प चुने जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द संख्या अक्षर योग है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? राइस दिया गया, कुकीज़ दिया गया, बनाना दिया गया, वाटर दिया गया। अब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए राइस जो है मतलब यहाँ पे वाटर जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और बाकी राइस एंड कुकीज़ एंड बनाना, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम इन तीनों को क्या कर सकते हैं? एक ग्रुप में रख सकते हैं वाटर को छोड़कर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वाटर, ठीक है। तो राइस कुकीज़ एंड बनाना खाने की चीज़ है। ऑप्शन डी वाटर पीने का लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि असंगत शब्द मतलब वाटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे क्या बोला गया। आप लोगों को ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइस का क्वेश्चन दिया गया, ओपन डाइस का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया 2 3 के सन्निकट है, मतलब 2 जो है वो 3 के पास में है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने कुछ इस तरीके की आकृति बना दी, डाइस की ऐसी आकृति बन सकती है कि नहीं? 1 2 3 4। यहाँ पे अगर हम इस तरीके से आकृति बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ठीक है। 2 3 के सन्निकट है तो 2 3 के सन्निकट है, ठीक है। 5 4 के विपरीत है, 6 3 के सन्निकट है, 6 3 के सन्निकट है। 5 4 के विपरीत है, 5 जो है वो 4 के विपरीत है और 3 1 के विपरीत है, 3 1 के। हमने इस तरीके का डायग्राम बना दिया जो हमें कंडीशन दी गई थी। अब इसमें कोई भी कंडीशन क्या फेल हो रही? 2 3 के सन्निकट है, हाँ है, बिल्कुल है। 3 1 के विपरीत है क्या? हाँ, 3 1 के विपरीत भी है। 5 4 के विपरीत है, हाँ है। और 6 3 के सन्निकट है। अब यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है ये बताना। तो 2 4 और 3 के बीच में है, 2 जो है वो 4 और 3 के बीच में है, ठीक है, ये पूछा गया। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2 जो है वो 4 और 3 के बीच में है, 2 6 के सन्निकट है,
2 6 के विपरीत है, ठीक है। 3 2 और 6 के बीच में है, 3 जो है, ठीक है, निश्चित रूप से सत्य है, ये बताना है। अच्छा, तो इस क्वेश्चंस में आप सभी लोग को आंसर करना है। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? 3 जो है वो 2 और 6 के बीच में है, 3 जो है वो 2 और 6 के बीच में है, ठीक है। 2 और 6 के सन्निकट ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, मतलब हमें क्या सत्य बताना है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3 जो है वो 2 6 के विपरीत नहीं, बीच में है, तो 3 जो है वो 2 और 6 के बीच में है। तो ये क्या है? सत्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हमें सत्य बताना था तो हमने सत्य बता दिया। अब ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दिमाग चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कल्पना कीजिए, कल्पना कर ली, ठीक है, कि आप कार्यालय जा रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई, तो मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? भाई हमें क्या मतलब है ना, ऐसा आजकल लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया कार चालक को डांटना, पुलिस को सूचित करना, मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजना या एम्बुलेंस को बुलाना। तो बताइए क्या प्रतिक्रिया होगी? ठीक है, तो बहुत से लोग बोलेंगे पुलिस को सूचना करेंगे, पुलिस तो बाद में आएगी, लेकिन उसकी जान पहले इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? एम्बुलेंस को बुलाएंगे, तो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर कौन सा दिया गया है। ठीक है, अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चंस में देखें, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताते हैं क्या आंसर होगा। यहाँ पे बोला गया है, एक स्टेटमेंट दिया है, ये कथा, आजकल महिलाओं का उत्पीड़न सार्वजनिक रूप से दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये बोला पूर्व अनुमान, मीडिया मसलन इंटरनेट तक सुलभ पहुँच का परिणाम है कि युवाओं का मन भ्रष्ट हो रहा है। सेकंड, स्कूली और कॉलेज स्तर पर नैतिक शिक्षा ठीक से प्रदान नहीं की जा रही है। ठीक है, देखो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे बोला गया इंटरनेट एक सुलभ पहुंच का परिणाम है कि युवाओं का मन भ्रष्ट हो रहा है, तो हम इससे ये अनुमान नहीं लगाया जा सकते कि सोशल मीडिया से युवाओं का मन भ्रष्ट हो रहा है। उससे तो काफ़ी चीज़ें हेल्प भी मिल रही हैं, तो हम उसको निगेटिव तरीके से नहीं देख सकते। तो ये तो पूर्वानुमान बिल्कुल अंतर्निहित नहीं करता है, लेकिन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आज हमारी जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा हम बहुत सही तरीके से नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इसलिए महिलाओं के साथ उत्पीड़न की समस्या है यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें अपने एथिक्स को, जो आपकी नैतिक शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से व्यवहार करें। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये स्कूल और कॉलेज स्तर पर नैतिक शिक्षा ठीक से प्रदान नहीं की जा रही, उसका ही परिणाम ये यहाँ पर हो रहा है। तो इसका पूर्व अनुमान ये कल्पना की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे केवल पूर्व अनुमान, सेकेंड अंतर्निहित है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के पहले आधे भाग को, ठीक है, व्युत्क्रमित किया जाता है तो जे और क्यू के मध्य कितने वर्ण होंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में आप सभी लोगों को आंसर देना है। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताना है। तो पहला आपको पता है, तो मैंने हमेशा बताया, फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज क्या होती है, कितनी होती है, जैसे लेके एन, और दूसरा क्या होता है सेकेंड हाफ एन से लेके जेड। अब क्वेश्चन में यही बोला गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है, मतलब उल्टा लिख दिया जाता है, तो जे और क्यू के मध्य कितना, ठीक, ये लिख दिया सेकेंड पार्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आएगा, एम के बाद एल आ जाएगा। हमें किसके बीच में बताना है, जे और क्यू के बीच में, एम एल के जे। ठीक है, अब आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मतलब पूरा ए तक लिखेंगे इस तरीके से आप सभी लोग।
ठीक है। जे के बाद आई आता है, ऐसा मतलब इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, लिख ही दीजिए। जे के बाद आई, एच, एच के बाद यहाँ पर क्या आएगा, जी आएगा, जी के बाद एफ आ जाएगा, ई, बी, सी और बी, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13। अब आप सभी लोगों को बताना है, ये जे है यहाँ पर ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे आप लोग लिखते भी नहीं, जे के बाद कितने लेटर्स बचे हैं, 9 बचे हैं, तो आप डायरेक्ट 9 लिख देते। मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ABCD लिख रहे हो, ठीक है, 9। इसके बाद 10 11, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं हमने गलत कर दिया क्या, हाँ यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी है मैंने, एम, यहाँ पे ओ को छोड़ दिया मैंने, MNO यहाँ पे, तो ओ, तो कितने हो जाएंगे, हमने 11 किया था ना, तो 11 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12। देख लेना कहीं छोटा तो नहीं है, और इसमें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे लिखे M, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। इसके बाद यहाँ पे Q, ठीक है, NOP, हाँ ठीक है, राइट होगा। तो ये 11 ना होके हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कहीं लेटर्स इस तरीके से छूट जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, तो इस क्वेश्चन में बताया क्वेश्चन नंबर 23, ये कौन सी आकृति को कंप्लीट करेंगे, मतलब यहाँ पे कौन सी आकृति को कंसीडर करें जो यहाँ पे फिगर को पूरा कंप्लीट करें। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, सॉरी, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये कैसा डायग्राम दिया गया फिर, दी गई आकृति को तंत्र से पूर्ता करेगा, ये लाइन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें इधर लाइन नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये वाली आकृति इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक इस तरीके से होना चाहिए, ये ब्लैक पोर्शन ऐसा, तो या तो फिर यहाँ पे लाइन होनी चाहिए। तो आप लोग इजी है, ऐसा कुछ नहीं, ये किस तरीके का एरो है, ऐसा आएगा, ठीक है। अब जैसा भी हो, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है इसमें। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 5 हो लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं हो। अच्छा, ऐसे कितने 7 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 5 हो, ठीक बाद 2 नहीं हो। देखो ठीक बाद 2 नहीं है, तो ये तो एक 7 ऐसा दिख गया, 7 के बाद यहाँ पर देखो 7 के पहले 5 है, 2 नहीं है, ठीक है। यही बताना जिनमें से ठीक पहले 5 हो। एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, और एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और तो कोई 5 छूट तो नहीं रह गए, मतलब 7, ऐसी कोई 7 नहीं है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, डब्लू में कितना दिया गया 108, और डिवाइड यहाँ पे y यहाँ पे 6 माइनस t यहाँ पे कितना है 4, और गुणा कर दिया, z की वैल्यू क्या दी गई 3 दिया गया। इस क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एक समीकरण दिया गया ये, ठीक है। इसकी अगर हम वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अब 6 को यहाँ पे हम देखेंगे तो 108, तो यहाँ पे कितने बार भाग जाएगा, 6 एकम 6, 4 बचेगा, ठीक है, 6 हुआ। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 48 माइनस यहाँ पे 4 दिया गया, 4 थी 12, 48 में से, ठीक है। अब आप सभी लोग यहाँ पे हमने कुछ छोड़ा है क्या,
W की नंबर वैल्यू कितनी दी गई 108 हो गया, और बाई की नंबर वैल्यू क्या है 6 है, माइनस T यहाँ पे हमने क्या कर दिया 4 कर दिया, और यहाँ पे गुणा कर दिया 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है यहाँ पे यही समीकरण। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे हमें वही सॉल्व करना है, 6 कम 6 6, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 6 बट 48 मतलब यहाँ पर 18 बार भाग जाएगा, -4 की 12, तो कितना बचेगा 12 6 18, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही 6 का भाग हम इसमें देंगे तो 6 कम 6 और 6 बट 48 8 48, और यहाँ पे 4 थी 12, 18 में से 12 कितना बचेगा 6 बचेगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, इसमें बताना है कि दर्शाई गई आकृति में कौन सी आकृति अनिश्य भिन्न हो, बताइए कौन सी भिन्न है, सोचो। ये भिन्न है, देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, अंदर वाला सर्किल जो है वो इस सर्किल को टच नहीं कर रहा, बाकी आप किसी भी आकृति को देखें सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में देखेंगे तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, 1 का गैप, यहाँ पर कितने 2 का गैप, 5 3 8 8 4 12, ठीक है, फिर 5 का गैप करेंगे और फिर 6 का गैप करेंगे। ठीक है, तो 12 और 5 कितना होता है 17, 17 और 6 कितना होता है 23। तो यहाँ पे आपको बताना अनुक्रम में नहीं आता, तो यहाँ पे 18 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताना है, तो इस क्वेश्चंस में ऑप्शन डी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि 18 जो है वो इसका अनुक्रम में नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सीक्वेंस में दिए गए थे 2 1 2 3 4 5 6। पुलिस स्टेशन में कैश बुक का रख रखाव निम्नलिखित में से किस अधिकारी का कर्तव्य होता है। ठीक है, ये होता है कैश बुक का रख रखाव निम्नलिखित में से किस अधिकारी का कर्तव्य होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे सहायक उप निरीक्षक, जिसको बोलते हैं ASI। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया 29, यहाँ पे देखेंगे तो निम्नलिखित 1 2 3 4 संख्यात्मक छवियों में कौन सी दी गई श्रृंखला के लिए अगली छवि होगी असली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एरो कौन सा, एक ये दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे डबल एरो दिए गए, तो 1 2 फिर 3 फिर 4, 4 के बाद यहाँ पे 4 आएंगे 5, इसमें भी कितने 4, ये हो नहीं सकता। अब हमें इसमें से चेक करना है। ठीक, अब हम इस एरो को देखेंगे, ये वाला जो है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फिर यहाँ पे 45 घूमा, फिर यहाँ पे, तो ये सीधा हो जाएगा नीचे की तरफ, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाली आकृति आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो है वो 45 घूम रहा है, ऐसा फिर इधर फिर सीधे नीचे, तो ये इस तरीके से, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। अब ये यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, यहाँ पे क्या बोला है, F के विपरीत फलक बताना है। ठीक है, तो F का विपरीत फलक आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी भी 2 डाइस को कंसीडर करें और आंसर आप सभी लोगों को देखना है। यहाँ पर ध्यान से देखो, A के बाद क्या है C, C के बाद क्या है B, A के बाद क्या है A, ठीक है, और A के बाद क्या है C, C के बाद क्या दिया गया B, A के बाद क्या है F, F का अपोजिट क्या आ रहा है C आ रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। F का वैसे भी A अपोजिट नहीं हो सकता, B अपोजिट नहीं हो सकता, E अपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो इस तरीके से हम आंसर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोगों को सीखा, यहाँ पर अपोजिट बताना था, तो आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। किसी भी थोड़ा इससे आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं और आप सभी लोग इस सेशंस को लगातार यहाँ पे ज्वाइन करें, तभी आप सभी लोगों को, देखो ये जो सेशंस है ये आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं यूपीएसआई में प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज भाई आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था, आवाज़ में इसलिए परिवर्तन है क्योंकि मुझे हो रखा है कोल्ड। ठीक है, इसलिए मैं उस एनर्जेटिक तरीके से नहीं बोल सकता जैसे मैं हर एक सेशन में बोलता हूँ, तो कभी कभी चलता है। अब हम मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर, थैंक यू।